नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। बड़ी बहस के सेगमेंट में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई ताजा तरीन राजनीति मुद्दों पर चर्चा। आज का मुद्दा है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नया चेहरा। छत्तीसगढ़ बीजेपी का चेहरा आखिरकार बदल ही गया और बिलासपुर से सांसद अरुण साव को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि विश्व आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी नेता विष्णुदेव साय की विदाई कांग्रेस को रास नहीं आई। कांग्रेस अब सीधे तौर पर बीजेपी को आदिवासी विरोधी बताने की कोशिश कर रही है। तो अब यहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदल गया है और इसी चेहरे के सहारे अब बीजेपी 2023 के चुनाव को लड़ने की पूरी तैयारी में है। लेकिन विश्व आदिवासी दिवस के दिन बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदेव साय को हटाना कांग्रेस को कुछ रास नहीं आया है और अब इसी वजह से कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना भी शुरू कर दिया है। अब यहां पर बीजेपी को आदिवासी विरोधी बताया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल बीजेपी के लिए ये उठता है कि क्या बीजेपी अपनी पुरानी छवि को बदल के 2023 के चुनाव को जीत पाती है या नहीं। समीकरण को देखें तो क्या एक प्रकार से साहू वोट बैंकों को साधने के लिए या पिछड़ा वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत में ही इसी साहू ओबीसी को लेकर के आदरणीय ताराचंद साहू को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। जिस दुर्गति के साथ ताराचंद साहू के साथ भारतीय जनता पार्टी ने दुर्व्यवहार करके पद मुक्त किया था, साहू समाज इस बात को अच्छी तरह जानता है। रामवल साहब आए हैं, अब वो चाहते हैं कि हम परिवर्तन करें और नया नेतृत्व दे, जो लोगों को अपनी योजनाओं को लेकर के जा करके कुछ कह पाए। लेकिन हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का छोटे स्तर तक का भी कार्यकर्ता निराश है। परिवर्तन से उनको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला है। एक तो दुर्भाग्य है, कल विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा था और एक बेचारे आदिवासी जो नेतृत्व कर रहे थे उसकी छुट्टी कर दी गई। या तो 2 दिन बाद कर लेते या 2 दिन पहले कर लेते। आदिवासी दिवस के दिन ही आदिवासी नेतृत्व को हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने क्या संदेश देने के लिए किया, ये तो उनके अपने। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद अब नेता प्रतिपक्ष और भाजयुमो अध्यक्ष को भी बदलने की अटकलों का बाजार गर्म हो गया है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष और भाजयुमो अध्यक्ष भी पिछड़ा वर्ग से आते हैं। ऐसे में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का संगठन में कहीं भी प्रतिनिधित्व नजर नहीं आ रहा। तो आने वाले समय में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर किसी समाज विशेष को साधने का प्रयास किया जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष के लिए जहां शिवरतन शर्मा का नाम सबसे आगे लिया जा रहा है, तो वहीं नारायण चंदेल भी इस दौड़ में शामिल हैं। वहीं भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष के लिए तो नेताओं की कतार लगी हुई है। इसमें भी किसी आदिवासी चेहरे को कमान सौंपी जा सकती है। निश्चित रूप से अरुण साहू जी के नेतृत्व में पार्टी और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगी, संगठन मजबूत होगा। पहले विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे थे, अब अरुण साहू जी के नेतृत्व में काम करेंगे। मेरी उनको शुभकामनाएं और बधाई। ये लगातार मांग चल रही थी कि प्रदेश में आक्रामक नेतृत्व होना चाहिए और केवल अरुण साहू नहीं और भी कई नाम चल रहे थे। अचानक से अब आगे देखिए होता है क्या। मुझे लगता है आपको आने वाले समय पे दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे आक्रामकता के साथ में और कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ाई लड़ेगी। एक चर्चा तो ये भी है कि अब नेता प्रतिपक्ष भी शायद बदले जा सकते हैं। अब ये तो भविष्य के गर्भ में है, ये तो दिल्ली के लोग बताएंगे, केंद्रीय नेतृत्व बताएगा। लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक बड़ा मौका मिला है। कहा है कि आदिवासी दिवस के दिन विष्णुदेव साय, ऐसा वो अपनी बात कहते रहेंगे, हम अपनी बात कहेंगे। तो अरुण साव बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और ऐसे में अरुण साव क्या बीजेपी की डूबती नैया के खेवैया बन पाएंगे या नहीं, ये तो 2023 में ही पता चलेगा। लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी चेहरे बदलने की राजनीति शुरू कर दी है और ऐसे में अब कई और भी चेहरे हैं जिनके बदलने की अटकलें सामने आ रही हैं। जैसे नेता प्रतिपक्ष का चेहरा भी खबरें आ रही हैं कि बदला जा सकता है। भाजयुमो का चेहरा भी, भाजयुमो के भी प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बीजेपी यहां पर बदल सकती है।
तो अब बीजेपी यहां पर चेहरा बदलकर अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार कांग्रेस की ओर से यह कहा जा रहा है कि चेहरा बदलने से हालात नहीं बदल सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह से कोई बड़ा भी चेहरा ला सकते हैं तो भी छत्तीसगढ़ की जनता ने जो बीजेपी के शासनकाल में जो चीजें झेली हैं, जो परेशानियां देखी हैं, वो कम नहीं हो जाएंगी। वो जनता को आज भी याद है। दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने प्रदेश अध्यक्ष पद पर अरुण साव की नियुक्ति तो कर दी है, लेकिन कांटों भरा ताज पहनकर क्या अरुण साव छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को किस तरह भेद पाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये तो तय है कि भाजपा अब एक बार फिर 2003 की तर्ज पर जीरो से अपनी शुरुआत कर रही है। देखना होगा कि 2003 में भाजपा जिस तरह से सत्ता में पहुंची थी, तो क्या इतिहास एक बार फिर अरुण साव के नेतृत्व में दोहराया जाएगा या नहीं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करवा दूं। अजय गंगवानी कांग्रेस प्रवक्ता हैं और इनके अलावा संदीप शर्मा भाजपा प्रवक्ता हैं और डॉक्टर अजय चंद्राकर राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। संदीप जी, सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे ही करती हूं। जिस तरह से बीजेपी अब चेहरे बदलने की राजनीति कर रही है, अब बीजेपी अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश में लगी हुई है। 2003 के तर्ज पर बीजेपी अब 2023 का चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, तो क्या इसमें अरुण साव कितनी भूमिका निभा पाएंगे? देखिए, चेहरा बदलना हमारी सामान्य प्रक्रिया है, संगठन की हमारी गतिविधि है और निश्चित रूप से हमारे यहाँ परिवर्तन होते रहते हैं संगठन में। इसमें इतने बेचैन होने की किसी को जरूरत नहीं है और हर किसी को, हमारे हर कार्यकर्ता को अवसर मिलता है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बूथ स्तर का कार्यकर्ता जो है प्रदेश का अध्यक्ष बन जाते हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनते हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ता हमारे प्रधानमंत्री बन जाते हैं। आपको पता है कि हमारे अमित शाह खुद ही बताते हैं और हम सब जानते हैं कि वो एक बूथ लेवल कार्यकर्ता थे और वहां से वो चलते चलते आज कहां पर देश करके वो केंद्रीय मंत्री पर पहुंच गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो हमारे यहाँ परिवर्तन की श्रृंखला चलते रहती है और इस पर किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हम जो है परिवर्तन करके और एक जड़वत जो कांग्रेस पार्टी 20-20 साल 25-25 साल तक एक ही चेहरे को, एक ही परिवार को ढोने की कहीं पर जहां परंपरा है, उस परंपरा के हम वाहक नहीं है। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को लगातार मौका मिलता है, रोटेशन होता है। लेकिन यहाँ पर अरुण साव के सामने चुनौती बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो 2018 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद लगातार जितने उपचुनाव हुए बीजेपी की बहुत बुरी तरह से हार हुई है। किस तरह से अरुण साव बीजेपी की डूबती नैया के खेवैया बनने वाले हैं? नहीं, आपको पता होगा कि विधानसभा चुनाव के बाद तुरंत लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें हमने यहाँ पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। हम 11 में से 9 लोकसभा जीत करके आए हैं। तो महत्वपूर्ण चुनाव में हमारे परफॉर्मेंस आप देखिए। और अगर कहीं आप कहेंगे तो जो घबराई हुई पार्टियां हैं जिन्होंने चुनाव की बहुत सारी प्रक्रिया को बदल दी और जिस तरह से धांधलियां हुई है, वो कारण है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का और परसेंट आप जाकर आपके पास मैं वापस आऊंगी। अजय गंगवानी पूरी बात क्या देखिए, आप पूरी बात मेरी हो जाने दीजिए। आप उसके बाद दो लाइन बच्चा है, मैं आपसे 10 सेकंड लेना चाहूंगा। हमारा वोट परसेंट बहुत अच्छा रहा है, तो हमारा 34% हमारा वोट परसेंट है। लेकिन हाँ, आप जो कह रहे हैं चुनौती, तो राजनीति में हम जो है चुनाव को सदैव चुनौती मानते हैं, परिस्थितियां चाहे जो भी हो। भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को जो है हल्के में नहीं लेती। हम आने वाले 2023 के चुनाव को भी बहुत चुनौती से लेते हैं, उसके बाद 24 का चुनाव आएगा, हम उसको भी चुनौती से लेते हैं। इसलिए हम चुनाव को कभी हल्के पे नहीं लेते हैं। परिवर्तन जो है संसार का नियम है और ये एक सामान्य प्रक्रिया है हमारी पार्टी। ठीक है अजय जी, एक सामान्य प्रक्रिया है, संदीप शर्मा जी का कहना है। और लेकिन जिस तरह से कांग्रेस यहाँ पर इन चीजों को साध रही है कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन ही विष्णुदेव साय को हटा दिया गया और अब अरुण साव बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सामने आए हैं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या अरुण साव के आने से भूपेश बघेल के वर्चस्व पे या उनकी छवि पर कोई असर पड़ने वाला है, क्योंकि वो ओबीसी से आने वाले इकलौते नेता हैं आपकी पार्टी में, कांग्रेस में? अपूर्वा जी, देखिए, कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी में जो सत्ता की चाशनी थी उनको जोड़ के रखी थी। जैसे ही सत्ता से हटते हैं, लगातार इनके देखिए 14 विधायक हैं अपूर्वा जी, जो 6-6 गुटों में बटे हुए हैं।
रमन सिंह जी का अलग गुट था, धर्मलाल कौशिक जी का अलग गुट है, प्रेम प्रकाश पांडे जी का अलग गुट है, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का अलग गुट है। तो कहीं ना कहीं जो गुटली में बटे हुए थे, तो लगातार जो इनका अंतरकलह है और गुटबाजी था, उसका ये परिणाम है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे में परिवर्तन किया गया है। परंतु आपके लोकप्रिय चैनल पर स्पष्ट हुआ जी, कहीं भी चेहरे परिवर्तन से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, क्योंकि लगातार 15 सालों तक हर वर्ग को इन्होंने ठगा, चाहे किसान हो, आदिवासी हो, मजदूर हो, युवा हो, महिला हो, हर एक के साथ झूठा वादा कर लगातार इनके द्वारा ठगा गया और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास इनमें पूरी तरह समाप्त हो चुका है। ये संदीप शर्मा जी बहुत बातें कर रहे थे, पर आपको स्पष्ट कर दूं, इन 3.5 साल के चुनाव में जो 4 विधानसभा के उपचुनाव हुए, चारों विधानसभा चुनाव में कांग्रेस शानदार जीत दर्ज की। फिर ये स्त्री पंचायत चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस को शानदार सफलता मिलती। 2 स्तर के जो नगरीय निकाय चुनाव, उसमें शानदार सफलता मिलती है। तो कहीं ना कहीं माननीय भूपेश बघेल जी जो है एक शानदार छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर आज पूरे देश में स्थापित कर चुके हैं। और उनके प्रभारी डी पुरंदेश्वरी जी का स्पष्ट बयान था कि भूपेश बघेल का जगह किसान नेता आज हमारे लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। तो ये किसी भी उनके सामने किसी को जाने का प्रयास करे, परंतु ये इसमें सफल होने वाली नहीं है। लेकिन एक सबसे प्रमुख बात आपको ये कहना चाहूंगा, एक 10 सेकंड ले रहा हूँ आपसे, मेरा निवेदन है 10 सेकंड जल्दी कंप्लीट करें अजय गंगवानी जी। बिल्कुल अपूर्वा जी। आज देखिए कहीं ना कहीं विश्व आदिवासी दिवस के दिन एक आदिवासी नेता विष्णुदेव साय जो आदिवासी वरिष्ठ नेता है, उनको पद से हटाना एक सचमुच दुर्भाग्यजनक है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज आदिवासी समाज के लिए ठीक है अजय जी, संदीप जी आप इस बात से अगर वो एक या 2 दिन वेट करके करते तो बेहतर था। तो कहीं ना ठीक है अजय गंगवानी जी, आपके इसी सवाल के साथ मैं संदीप जी का रुख करूंगी, लेकिन सबसे पहले अब यहाँ पर मैं सवाल पूछ लूं डॉक्टर अजय चंद्राकर का, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। अजय जी, जिस तरह से अजय गंगवानी जी का कहना है कि चेहरे बदलने से हालात नहीं बदलते, लेकिन यहाँ पर संदीप शर्मा जी का कहना है कि चेहरा बदलना ये एक नियम है, पार्टी का एक नियम है जो चलता रहता है। क्या राजनीतिक समीकरण के तौर पर बीजेपी पर कितना असर पड़ने वाला है इस बार ये चेहरा बदल के? बिल्कुल अपूर्वा जी, संगठन लेवल पर समस्त राजनीतिक दल समय समय पर अपने प्रदेश अध्यक्ष को हटाती भी हैं और नए प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में अपनी पार्टी के साथ, संगठन के साथ ही साथ जो एम लेकर के चलते हैं, चाहे चुनाव का हो या फिर जनता के सामने नीतियों को पहुंचाने की बात हो, वो करते हैं। तो यह एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यह भी सच है, यह सिर्फ इत्तेफाक था कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन ही हटाया गया, लेकिन बीजेपी अनेक अवसरों पर देखा जाए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आदिवासी समाज को सदैव महत्व दी है, यह भी सच है। अब बात आती है कि अरुण साव जी लोकसभा के सदस्य रहे, उसके पहले संगठन लेवल पर काम करते रहे, तो पार्टी छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों को, छत्तीसगढ़ के भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए उनका चयन की है। लोकसभा में जिस तरह से अरुण साव जी का परफॉर्मेंस रहा वो एक क्षेत्र है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपनी पार्टी के प्रमुख होने के नाते उनकी महती जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं, सबके सामने अलग अलग समय में अलग अलग चुनौतियां रही, लेकिन अरुण साव जी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। जी, अब यहाँ पर उनके सक्षम नेतृत्व की बात है। जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि पिछले इतने समय से बीजेपी की जो स्थिति छत्तीसगढ़ में बिगड़ती चली गई है, अरुण साव जी उन स्थितियों को किस तरह से सही करते हैं, ये उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, अरुण साव जी को अपने सक्षम नेतृत्व को छत्तीसगढ़ के जनता के सामने दिखाने का एक अवसर उनकी पार्टी दी है। लेकिन अपूर्वा जी, एक सूक्ष्म रूप से अगर आप चर्चा करेंगे कि क्योंकि वो जिस संभाग को बिलोंग कर रहे हैं अरुण साव जी, उसमें छत्तीसगढ़ में पहले कहा जाता था बी टीम, सी टीम, वो जो एक पार्टी है उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती हो गई। क्योंकि ओबीसी समाज जो है, क्योंकि बिलासपुर संभाग में ही चाहे कोटा विधानसभा हो या फिर अन्य कुछ विधानसभा आते हैं, उसमें अरुण साव जी इम्पैक्ट अपना छोड़ बैठे तो ये बीजेपी के लिए प्लस जाएगा। रही बात जिस जाति को वो बिलोंग करते हैं, साहू समाज या तेली समाज को, तो ये नहीं कहा जा सकता कि समस्त समाज उनके साथ में है। समाज अलग अलग छत्रप हैं, अलग अलग उन्हीं समाज के बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं दोनों पार्टियों में। लेकिन अरुण साव जी को काफी परिपक्वता के साथ अनुभवी लोगों को भी साथ में लेकर के चलना है, अपने कार्यकर्ताओं में जोश पैदा करना है और केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनको जनता के सामने लाना है। और छत्तीसगढ़ शासन की जो विफलता वो समझती है,
समझता है बिल्कुल उसको बिल्कुल अजय जनता के चंद्राकर सामने जी रखना है। जी बिल्कुल। संदीप शर्मा जी, यहाँ पर दो सवाल खड़े होते हैं। एक सवाल तो मेरा है, दूसरा सवाल यहाँ पर कांग्रेस की ओर से कल से खड़ा हुआ है कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन ही क्यों विष्णुदेव साय को प्रदेशाध्यक्ष के पद से हटाया गया। दूसरा सवाल ये कि क्या वाकई अब चेहरे बदलने की जो प्रक्रिया शुरू हो गई है वो आखिर अब कहां जाकर रुकेगी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के चेहरा भी बदलने की खबरें आ रही हैं और भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष के भी चेहरे बदलने की खबरें आ रही हैं। देखिए पूर्व जी, क्या बदलना है क्या नहीं बदलना है हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का और वरिष्ठों का काम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पार्टी जो है सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चलती है, इसलिए कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं बताना चाहूंगा, चेहरा बदलने से कुछ नहीं होता, ये बात कह रहे थे हमारे साथी प्रवक्ता, और वो इस बात पर रिजिड है, इस पर कायम है लोग, ये भी मैं जानता हूँ। और इसीलिए 45 चुनाव हारने के बाद भी माँ बेटा के चेहरा को लिए घूम रहे हैं, गले में तख्ती लटका करके एक परिवार की जो है चरण भक्ति करने में लगे हैं। तो चेहरा नहीं बदलने का क्या दुष्परिणाम होता है उसको भी देख चुके हैं, लेकिन उनका भी दिमाग जो है सही ठिकाने पर नहीं आया। संदीप जी, आप छत्तीसगढ़ की बात करिए ना, छत्तीसगढ़ में भी तो बीजेपी की स्थिति सही नहीं है। ये मानसिकता को बताता है, इसलिए बता रहा हूँ आपको, मानसिकता है। इनसे पूछकर, हमको इनसे पूछ करके निर्णय लेने की जरूरत नहीं कि हम किस दिन क्या निर्णय लेंगे। नहीं, आपको कांग्रेस से पूछ के निर्णय लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जनता की स्थिति और अपनी खुद की स्थिति को भी देखकर भी तो निर्णय लेना होगा ना सर। अब पूर्वा जी सुनिए, मेरे एक लाइन से सब जवाब देने दीजिए, बीच में इंटरप्ट कृपया ना करें। आप उसके बाद जो भी सवाल पूछेंगे ठीक है, आप अपना जवाब जल्दी कंप्लीट करें तो अजय जी कर मैं रुक करूं जी। किस दिन आपने बदल दिया, किस दिन ये बदल दिया, तो हमको किसी से पूछ करके कोई काम करने की जरूरत नहीं है। ये सवाल सिर्फ कांग्रेस का नहीं है सर, ये सवाल छत्तीसगढ़ की जनता भी पूछ रही है, खासतौर पर आदिवासी समाज के लोग, उन्हें ये आपका ये तरीका पसंद नहीं आया। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ उसका, आप जी जवाब दे रहा हूँ। देखिए ये चीजें हैं, इसी दिवस के दिन में आज जो है विष्णुदेव साय की कहीं न कहीं बड़े प्रमोशन की इबारत लिख दी गई है। दूसरी बात, जो विश्व आदिवासी दिवस की चिंता कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि इसी विश्व आदिवासी दिवस के दिन कांग्रेसियों ने जाकर के मेडिकल कॉलेज के हाल में आदिवासी के मुख पर कालिख पोता। यही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने झूठ बोल करके एक नकली आदिवासी को आदिवासी बता करके इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाया। बाद में वही कांग्रेस ने कहा कि आदिवासी नहीं है, नकली आदिवासी है करके उसको वापस पार्टी से बाहर निकाल दिया। मैं आज पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के जो नेता उनको आदिवासी बता करके प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए थे और आदिवासियों के साथ जो उन्होंने छल कपट किया, क्या वो लोग आज आदिवासी समाज से माफी मांगेंगे? इनको बताना चाहिए। ठीक है संदीप शर्मा जी, और मैं पूछ रहा हूँ, आप रुकिए, अभी कुछ नहीं। और ये सर आपके सवाल बहुत ज्यादा हो गए, एक बार अजय गंगवानी जी का भी रुक कर लूं, वो एक एक करके जवाब देंगे आपके सवालों का। क्या जवाब देंगे? नकली आदिवासी को बिठा करके आदिवासियों के साथ जो पार्टी ने छल किया, वो नकली आदिवासी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, आप विश्व आदिवासी दिवस के दिन ही आदिवासी नेता को पद से हटा रहे हैं। अजय गंगवानी जी, नहीं, उनका प्रमोशन की इबारत लिख दी गई है। ठीक है संदीप जी, मैं आऊंगी आपके पास। अजय गंगवानी जी की फाइल चल गई है। हाँ ठीक है, एक एक करके बोलिए सर, एक एक करके बोलिए। क्या किया है आपने? ठीक है संदीप जी, आपका जवाब हमने सुन लिया, आपके सवाल भी हमने सुन लिए। अजय जी ने भी आपके सवाल सुने हैं, वो जवाब देंगे। जी अजय जी। संदीप जी, मेरा निवेदन है, मैंने आपकी बहुत पेशेंस आपकी बात सुना, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, बीच में डिस्टर्ब न करेंगे, मेरा निवेदन है। लेकिन आपके साथ डिस्टर्ब करने की शुरू हो गया, बोलने की बात है। देखिए संदीप जी, उन्होंने बहुत पेशेंस के साथ आपको सुना है, आप भी उन्हें सुने, आपके तमाम सवालों का जवाब ही वो देने वाले हैं। सुन रहा हूँ। जी अजय जी। देखिए अपूर्वा जी, बहुत स्पष्ट प्रश्न था आपका। आदिवासी दिवस के दिन आप आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को क्यों बदल रहे हैं, उसका जवाब इनके पास नहीं है। गोल गोल घुमाते रहे, भविष्य में इबारत लिखी जा रही है, ये लिखी जा रही है, परंतु कहीं ना कहीं आदिवासी विरोधी जो चेहरा है वो खुलकर सामने आ चुका है। और देखिए कहीं ना कहीं ये पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले विक्रम उसेंडी थे आदिवासी समाज से, वो भी प्रदेश अध्यक्ष इनके द्वारा बनाए गए, उनको भी कार्यकाल पूरा करने नहीं दिया गया, उनको उसके कार्यकाल खत्म होने के पहले हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं आदिवासी नेतृत्व इनका कभी भरोसा था ही नहीं। इस सच को स्वीकार करने का साहस इनके प्रवक्ता को चैनल पे दिखाना चाहिए। और ये आदिवासी विरोधी प्रमोटर होने की बात कर रहे हैं कि आदिवासी परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा किया, क्या उन्होंने निभाया? आदिवासी परिवार को देने का वादा किया, क्या निभाया? शांत हो जाइए संजय जी, शांत हो जाइए। आदिवासी पर बताइए भैया। ठीक है संदीप जी। सच है जी अजय जी, आप जल्दी अपनी बात कंप्लीट करें। जी देखिए, जर्सी के आदमी का वादा किया, नहीं निभाया, शांत हो जाइए संदीप जी, यही तरीका आपका। ठीक है अजय जी, आराम से अजय जी, आराम से। जी आप अपनी बात रखिए, संदीप जी आपको नहीं टोकेंगे, लेकिन आपके पास वक्त ज्यादा नहीं है क्योंकि हमें डिबेट खत्म भी करनी है सर, तो हमारे पास समय की कमी है।
जी आप जल्दी अपनी बात कंप्लीट टोटल करें। मेरी बात देखिए, इन्होंने जर्सी गाय का वादा किया, नहीं दिया। सरकारी नौकरी का वादा किया, नहीं दिया। आदिवासी के जमीन और अधिकारों के संरक्षण का वादा करने के बाद मरकाम जी का क्या हाल कर दिया किसानों की भैया? 4200 एकड़ जमीन किसानों को, आदिवासी कुछ मरकाम जी का क्या हाल करके रखे हैं बेचारे का बताइए। देखिए, वो सबसे बड़ी चीज देखिए, हैं? आज केंद्र की मोदी सरकार का ना तो उनको संगठन में ढंग से काम करने ये दे रहे समझने हैं। गलत तरीका है, और पूरा यही इनका तरीका है। ये चाहते ही नहीं कि सब पहुंचे। ठीक है सर, अब आप दोनों शांत हो जाइए। मैं सीधे रुक करती हूँ अजय चंद्राकर जी का। ठीक है सर, देखिए आप दोनों गोल मोल जवाब दे रहे हैं। संदीप शर्मा जी भी गोल गोल जवाब दे रहे हैं और आप भी गोल मोल जवाब दे रहे हैं। सटीक जवाब आप दोनों में से कोई नहीं दे रहा है। अजय चंद्राकर जी, ठीक है अजय जी, मैं आऊंगी आपके पास। नहीं, मैं बात कंप्लीट करूं। पूर्व जी मेरा ठीक है सर, जल्दी जल्दी आप अपनी बात कंप्लीट करें। देखिए, ये आदिवासी हितैषी होने का ढोंग करते हैं। आज केंद्र की मोदी सरकार एक अध्यादेश लाती है, वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जो उनको अधिकार प्राप्त हुए उसमें हनन करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके स्पष्ट प्रावधान में लिखा है कि आदिवासी जो उसके खिलाफ अगर ऑब्जेक्शन लेंगे तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। एक बार उनको जब तानाशाही निर्णय सौंप दिया गया तो उनकी जमीनें नहीं लौटाई जाएंगी। ठीक है, 15 साल तक इनकी सरकार रही। ठीक है अजय गंगवानी जी, संदीप जी, प्लीज अब आप दोनों शांत हो जाएं। प्लीज अब आप दोनों शांत हो जाएं। ठीक है पूर्व जी, मैं बता रहा हूँ। संदीप जी, अजय जी, प्लीज आप दोनों शांत हो जाएं। अजय चंद्राकर जी से मैं इसी पे एक कमेंट लेना चाहूंगी। जी अजय चंद्राकर जी। देखिए अपूर्वा जी, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं अरुण साव जी, लर्नड एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ पर उनको एग्रेशन दिखाना है। जब तक एग्रेशन के साथ पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी तो कार्यकर्ताओं में जोश पैदा करना कठिन काम होगा। इसलिए उन्हें स्वयं एग्रेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए और जेन्युइन जो मुद्दे हैं उनको उठा करके जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास करना चाहिए। बढ़ेंगे जी, बढ़ेंगे चंद्राकर जी, मैं आपकी सलाह मानेंगे। थैंक यू, संदीप थैंक जी। यू। नहीं बिल्कुल पूर्व जी, बिल्कुल हमारी पार्टी जो है, और अभी तो एग्रेशन जो दिखाया हमने बदलाव का, उसी से पार्टी परेशान हो गई। ठीक है। पार्टी जो है, ठीक है संदीप जी, अजय जी, पूर्व डॉक्टर जी, अजय अभी तो चंद्राकर कांग्रेस पार्टी जो है हमारे चेहरे बदलने से इतनी बेचैन है। अब देखिए उनका कैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है अभी कांग्रेस पार्टी का। रहेंगा में 61। ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है, वरना हम आगे भी आपको सुनते। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से चल रहा है। दोनों एक दूसरे को आदिवासी विरोधी बता रहे हैं, लेकिन अब यहां देखने वाली बात यह होगी कि क्या अरुण साव बीजेपी की वाकई जो ये डूबती हुई नैया है इसके खिवैया बन पाते हैं या नहीं, या 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां तक बीजेपी को पहुंचा पाते हैं या नहीं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।